नमस्कार टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी में बात मेरे साथ में। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा के बारे में जानेंगे जो कि अमरनाथ यात्रा के समान ही कठिन यात्रा कही जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नागद्वार यात्रा की। नागद्वार मेला ये प्रतिवर्ष अगस्त महीने में नागपंचमी से 11 दिन पूर्व शुरू हो जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला पंचमढ़ी का क्षेत्र छिंदवाड़ा जिला और होशंगाबाद जिला है। अतः दोनों जिलों का प्रशासन इस यात्रा के लिए व्यवस्थाएं जुटाता है। सतपुड़ा के ऊंचे पेड़, नदियां, पहाड़ और झरनों को पार करते हुए लगभग 12 किलोमीटर तक का ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हुए यहाँ पर यात्रा करनी होती है। लौटने में यात्रियों को कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। हर साल हजारों भक्त भगवान शेषनाग के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। वर्षा का मौसम अगस्त माह में चरम पर होता है, इसीलिए आमतौर पर सीजन के अनुसार यात्रियों को यहाँ पर भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। नागद्वार की यात्रा करना अमरनाथ जैसी कठिन और लंबी यात्रा करने की समान है। यहाँ पर आपको दुर्गम रास्तों पर पैदल ही चलना होता है। किसी भी प्रकार के किसी भी घोड़े खच्चर की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नागद्वार यात्रा के समय अनेक ऊंचे पहाड़ और गुफाएं भी हमें दिखाई देती हैं, जिनका अपना ही धार्मिक महत्व है। यात्रा के दौरान रास्ते में देनवा नदी सहित करीब 20 छोटे बड़े नाले पड़ते हैं। रास्ता दुर्गम और कठिन है, लेकिन प्रकृति के बीच पैदल चलते हुए नागद्वार तक जाना अपने आप में एक ऊर्जा का संचारित होना रहता है। नागद्वार की गुफा करीब 35 फुट लंबी है। नागद्वार तक पहुंचने के लिए आपको अनेक ऊंची नीची पहाड़ियों से चढ़ना उतरना होगा। रास्ते में एक काजली गांव भी पड़ता है, जहां चारों ओर नदियां हैं। नदियों से घिरा हुआ यह गांव है और पहाड़ियां चारों ओर इस प्रकार फैली हुई है मानो यह गांव ढक सा गया हो। ऊंचाई से देखने पर यह गांव ऐसे लगता है मानो किसी उम्दा चित्रकार ने यहाँ पर हर घर, हर मकान, खेत, खलिहान, नदियों को अपने ही रंगों से रंग दिया हो। यहाँ काजली वन में पहले कुछ आदिवासी निवास किया करते थे, जिन्हें पेच टाइगर रिजर्व ने हटा दिया। अब नागद्वार यात्रा में आने वालों के लिए यहाँ ठहरने की खास व्यवस्थाएं की जाती है, जिनमें प्रशासन की ओर से यहाँ 100 वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह डस्टबिन और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। किसी भी रास्ते यात्री आए, आपको पंचमढ़ी तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि मुख्य पड़ाव पंचमढ़ी ही है और यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। नागद्वारी यात्रा में आपको पद्मशेष मंदिर, पश्चिम द्वार, स्वर्ग द्वार, चित्रशाला, अग्निद्वार, नागिनी पद्मिनी, चिंतामणि, नंदीगढ़, निशागंध, राजगिरी देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। नागद्वार में आपको प्रकृति स्थल, हरियाली, प्राकृतिक दृश्य, झरने, पर्वत धाराएं और दुर्लभ वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। इस स्थान को नागराज की दुनिया भी कहा जाता है। वैसे भी हमारे देश में किसी मौसम खास में की जाने वाली यात्रा का कोई ना कोई महत्व तो होता ही है, या फिर उसके पीछे बहुत सी कहानियाँ भी होती हैं। इस यात्रा का किसी भी पुराण या किसी भी धार्मिक पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है। इसकी मान्यता बस इतनी ही है कि काजली गांव में रहने वाली एक महिला ने पुत्र प्राप्ति के लिए नागराज को काजल लगाने की मन्नत की थी। पुत्र प्राप्ति के बाद जब वह काजल लगाने पहुंची तो नागराज का विशाल रूप देखकर वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। ये यात्रा लगभग 100 साल से शुरू हुई है और प्रतिवर्ष नागपंचमी को यहाँ पर मेला भी लगता है। नागद्वारी के अंदर चिंतामणि गुफा है। यह गुफा 100 फीट लंबी है। इस गुफा में नागदेव की कई सारी मूर्तियां हैं,
स्वर्ग द्वार चिंतामणि गुफा से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर एक गुफा में स्थित है। स्वर्ग द्वार में भी नागदेव की मूर्तियां हैं। माना जाता है कि जो लोग नागद्वार जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। नागद्वारी की यात्रा करते समय आपको रास्ते में कई जहरीले सांपों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप अगर एडवेंचर और प्रकृति प्रेम के शौकीन हैं तो यहाँ अवश्य जाएं। अगर कुछ नया प्राकृतिक स्वरूप देखने की लालसा रखते हैं तो आप इस यात्रा को ज़रूर करें। घने जंगल, ऊंची चोटियों के बीच कलकल करती हुई नदियाँ, झरनों का आकर्षण आपके मन को मोह लेगा। इस यात्रा में भक्तों को धर्म लाभ के साथ ही प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के दर्शन भी होते हैं। मान्यता है कि पहाड़ियों पर सर्पाकार पगडंडियों से नागद्वारी की कठिन यात्रा पूरी करने से काल सर्प दोष दूर होता है और नागद्वारी में गोविंदगिरी पहाड़ी पर मुख्य गुफा में शिवलिंग में काजल लगाने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह नागद्वारी यात्रा अमरनाथ यात्रा के समान ही कठिन और दुर्गम मानी जाती है। तो आज हमने जाना कि क्यों नागद्वारा को अमरनाथ यात्रा के समान ही इतना कठिन और दुर्गम माना जाता है और इसकी क्या महत्ता है। तो इसी के साथ आज की जानकारी बस यहीं तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।